हेलो, स्वागत करता हूँ गणित 110 मिनट में। बच्चे, इस वीडियो में हम गणित को बिना रटे बिना फार्मूले के क्वेश्चनों को 10 सेकंड में बनाने वाले हैं। बच्चे, आपको बता दूं, आज के इस 10 मिनट में आप क्वेश्चनों को धुआं धुआं कर दोगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गणित रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 10 कामा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल है। आपको x और y के पदों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको x और y का मान पूछा है। कभी भी क्वेश्चन इस टाइप में दिया हो, एक बार प्लस हो, एक बार माइनस, तब x और y का मान निकालना हो, तो x का मान निकालने के लिए बच्चे दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। y का मान निकालना हो बच्चे, तो दोनों नंबरों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। तो बच्चे, हम x का मान निकालते हैं, तो दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। तो 10 4 14 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। इसको जब 2 से भाग कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। y का मान निकालना है बच्चे, तो दोनों नंबरों को घटाकर आधा कर देंगे। आधे का मतलब हुआ 2 से भाग कर देंगे बच्चे, 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर y का मान निकल जाएगा। तो 10 में से 4 घटा देंगे तो 6, 6 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका y का मान 3 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। तो 7 का मान 3 किस ऑप्शन में है बच्चे? 7 का मान 3 आप किस ऑप्शन में है बच्चे? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। आपको एक बार माइनस में दिया गया है, एक बार प्लस में दिया गया है। तो बच्चे, हमने बताया x का मान निकालना हो तो दोनों नंबरों को जोड़कर आधा कर देंगे। आधा का मतलब हुआ 2 से भाग कर देंगे बच्चे, 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों नंबरों को जब जोड़ेंगे 2 + 2 हो जाएगा 4, और 4 को जब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। बच्चे, x का मान 2 निकला। y का मान निकालना हो बच्चे, दोनों नंबरों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे, आपका y का मान निकल जाएगा। तो 2 में से 2 गई, 0 बचा, और 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2, 0 किस ऑप्शन में है बच्चे? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होगी। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चे, यहाँ पर पूछा गया है दो संख्याओं का योगफल। बच्चे, यहाँ पर हमें संख्या पता ही नहीं है, उनका योग दे दिया है और अंतर दे दिया है, वो आपसे संख्या पूछ लिया है। तो संख्या नहीं पता है, तो पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या का y मान लेते हैं। अब बताया गया इनका योगफल। योगफल में क्या होता है बच्चे? इनको जोड़ लिया जाता है और इसका योगफल दे दिया गया है 8। योगफल कितना दे दिया गया है? 8। दोबारा आपको दिया गया है इनका जो अंतर है, इन्हीं संख्याओं को बच्चे अंतर दे दिया गया है। अंतर कितना दिया गया है? 2। अब आपसे पूछ लिया है संख्याएं। बच्चे, अभी आपने क्वेश्चन एक बार प्लस एक बार माइनस वाला पढ़ा है। x का मान निकालना हो तो बच्चे क्या करते हैं? दोनों नंबरों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 8 2 10, और 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो 5 किस ऑप्शन में बच्चे? 5 ऑप्शन आप कहोगे बी है। अगर बच्चे मैं y का मान पूछूं, दूसरी संख्या, तो दोनों नंबरों को घटाकर हम आधा कर देंगे बच्चे। दोनों नंबरों को घटाकर हम आधा कर देंगे तो दोनों 8 में से 2 घट जाएगा तो 6, और 6 का आधा जब 2 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो बच्चे, यहाँ पर कभी भी आपको एक वैल्यू दिया हो और आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो उसका मान क्वेश्चन में रख दो और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको y का वैल्यू दिया गया है, तो जो हमारा इक्वेशन उसी में रखना है। तो 3x + 2y = 6 दिया गया है। आप y का मान इसी में रख दो, तो 3x + 2 गुणे हो जाएगा 0 = 6। y की जगह बच्चे 0 रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर
0 दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 शून्य शून्य, इधर आपका 6 है और इसको काट देंगे 3 दूनी 6, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चे 2। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू बच्चे आ जाएगा 2, सॉरी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो 2,0, 2,0 किस ऑप्शन में है बच्चे, x का मान 2 निकला और y का मान 0 हो तो पहले x होता है ना, x हमारा 2 निकला और y का मान क्या निकला 0, ऑलरेडी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए 2,0। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 2 का हल होगा। पूछा है समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 2 का हल होगा। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको इस ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यही पूछा है। कहने मतलब कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो इसमें हम x और y का मान रखकर देखेंगे। अगर मैं x जहाँ पर ये वाला विकल्प रखूँ, x का मान 6 दिया गया है तो 6 रख दिया, -2, y का मान 2 दिया गया है बच्चे तो गुणा लगा के 2 रख दिया, बराबर में आपको 2 दिया गया है तो 6 लिखेंगे बच्चे। इसको जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 से जब 4 घटाएंगे तो बच्चे 2 आ जाएगा। देख सकते हो आपको ऐसे में ये आपका विकल्प इसको संतुष्ट करता है। कहने का मतलब इसको रखने पर 2 प्राप्त हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। बच्चे क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन दिए गए x बराबर a, y बराबर 2, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हल है, तब a का मान 1 होगा। यहाँ पर बच्चे इसका हल आपको दिया गया है, हल दिया गया है x प्लस वाई का हल x बराबर a और y बराबर 2 दिया गया है और पूछा a का मान 1 होगा। अगर 1 होगा तो सत्य होगा, अगर 1 नहीं होगा तो असत। तो इस पर हम रखकर देखते हैं इस समीकरण पर। तो x का मान क्या है बच्चे a है तो a रख दूंगा, इस पर रखना हो बच्चे। और y का मान कितना दिया गया है 2 और इक्वल टू कितना दिया गया है 4, इक्वल टू 4। बच्चे हमने x का मान इस पर रख दिया है a और y का मान 2 है इसी पर रख दिया है इक्वल टू 4। अब हम a में से ए है हमारा, ए को रोक लेंगे और 4 और माइनस क्या कर देंगे 2, क्योंकि 4 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ए में से 4 को ए इक्वल टू 4 माइनस 2 दिया गया है। अगर मैं 4 में से 2 घटा दूंगा तो 2, तो आपका ए इक्वल टू कितना है 2 आया है। और यहाँ पर 1 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 2 आया है, इसलिए असत्य है, असत्य है मतलब इसका हल है नहीं है, कह सकते हो हल नहीं है क्योंकि ए का मान 1 नहीं आया। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन बच्चे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।